ये इन दिनों की बात है जब मेरी बेगम की तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कुछ दिन कबल अपनी बेगम को अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। मेरी बड़ी साली और उसकी छोटी बेटी किरण अस्पताल में मेरी बेगम का पता करने के लिए आई। मेरी साली मुझसे काफ़ी बड़ी है। उनकी बड़ी बेटी किरण की उम्र भी 18 साल है, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हमारा आपस में आना जाना होने की वजह से किरण और मेरे दरमियान काफ़ी बेतकल्फी थी। इस दिन मेरी साली और किरण तकरीबन दोपहर के वक्त अस्पताल में आई। इन दिनों तकरीबन मार्च का महीना था और ज़्यादा गर्मी न थी। शाम के वक्त मेरी साली घर जाने लगी तो उसने खुद ही किरण को मेरे पास छोड़ दिया, पर मैंने उनसे कहा आप इसको साथ ले जाएं, मगर वो इस बात पर जिद कर रही थी इसको अस्पताल में ही रख लो ताकि आपकी भी परेशानी कम हो जाए। मैंने किरण को रोक लिया और मेरी साली घर वापस चली गई। उसके बाद किरण मेरी बीवी के पास अंदर वार्ड में चली गई और मैं बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद किरण आई और मुझे एक पर्ची दी और बोली ये दवा लानी है और अगर मुझे भूखा नहीं मारना तो कुछ खाने को भी ले आई, और हंसने लगी। मैंने उससे आयशा को पूछा वो कैसी है, तो उसने कहा वो ठीक है, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है और मैं दवा लेने अस्पताल से बाहर चला गया। वापस आकर मैंने किरण को दवा दी और कहा ये देकर अब आ जाओ, बाहर जाकर कुछ खाकर आते हैं। उसने शापर पकड़ा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद किरण वापस आ गई और बोली मैं अपना मोबाइल आंटी को दे आई हूँ। फिर मैं और किरण अस्पताल से बाहर निकल गए और एक होटल पर खाना खाने लगे। इस दौरान हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद हम अस्पताल वापस आ गए और वो दोबारा वार्ड में चली गई। शाम काफ़ी हो चुकी थी। मैंने वार्ड से कुछ दूर एक बेंच पे कब्जा कर लिया और बैठकर मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। रात 10 बजे के करीब किरण का मैसेज आया, कहाँ हैं? मैंने कहा मैं वार्ड के से कुछ दूर बैठा हूँ। उसने कहा मैं बाहर आई थी, आप थे नहीं, मैं वापस चली गई। मैंने कहा तुम क्यों बाहर आई थी, क्या कुछ चाहिए था? उसने कहा नहीं आंटी सो गई हैं, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा बाहर जाती हूँ। मैंने किरण को रिप्लाई किया कि आ जाओ। थोड़ी देर बाद मैंने किरण को देखा, वो वार्ड से बाहर निकलकर मुझे ढूंढ रही थी। मैंने किरण को इशारा किया और वो आकर मेरे साथ बेंच पे बैठ गई और हम बातें करने लगे। कुछ देर बाद किरण ने कहा कि अंकल मैं थक गई हूँ, यहाँ ही लेट जाती हूँ, और मेरा जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही मेरी टांगों पर सर रखकर लेट गई। मैंने पास पड़ी चादर उठाई और किरण को कहा ये लो। थकावट की वजह से किरण जल्दी ही सो गई और मैं फिर अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। वो एक कॉलेज की तालबा है। किरण सो चुकी थी और मैं फिल्म देख रहा था। इसका सर मेरी गोद में था और जिस जगह हम थे वहाँ लाइट कम ही आ रही थी। मैं फिल्म में खोया हुआ था। मैंने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ किरण के सीने पर रख दिया। मेरे अंदर बिजली सी कूद गई। मेरा ध्यान अचानक किरण की तरफ हो गया। मैं किरण को देखने लगा। किरण का ताल्लुक एक दरमियाने दर्जे के घर से था। न जाने किस वक्त मैं नींद की वादी में खो गया। अंकल उठो। अचानक किरण की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं भी उसके अचानक से जागने पर घबरा गया। जब मुझे थोड़ा होश मिला तो मैंने देखा दिन चढ़ चुका है। मैंने किरण को देखा तो वो बहुत खुशगवार मूड में थी। उसके हाथ में एक कागज़ था। उसने वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहा अंकल ये दवाई ले आओ, अम्मी भी आ रही हैं। मैं जल्दी से उठा और बाहर स्टोर पर चला गया। वापसी पर मैंने देखा मेरी साली आ चुकी थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली लगता है तुम ठीक से सोए नहीं। मैंने कहा अस्पताल में नींद कहाँ आती है। वो मुझसे कहने लगी तुम घर चले जाओ और किरण को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दी और किरण को लेकर बाहर आ गया और हम एक रिक्शा में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। 2-3 घंटे आराम करने के बाद मैं उठा। तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैं खाना खाकर वापस हॉस्पिटल आ गया। अब मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, मगर अभी भी इसको डिस्चार्ज करना मुश्किल नज़र आ रहा था। मैंने अपनी साली से कहा अब वो घर चली जाएं। इसने मना कर दिया। मैं मुलाकात के वक्त अपनी वाइफ के पास आकर बैठ गया। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था। अचानक मैंने अपना मोबाइल देखा तो किरण की 3 कॉल्स आई हुई थी। मैंने फ़ौरन उसे कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल्स अटेंड नहीं की। तकरीबन 2 मिनट के बाद ही किरण और उसके साथ मेरी एक और साली और उसकी छोटी बहन नीता जिसकी उम्र 14 साल थी वार्ड में दाखिल हुई। मैं इनके हाथ में खाना था। वो सब बैठकर मेरी बेगम से बातें करने लगी और मैं बाहर आकर बैठ गया। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर के आने का वक्त था। सबको वार्ड से बाहर आना पड़ा। मैंने उनको कहा कि आप सब घर चली जाएं। किरण और नीता बाहर रिक्शा लेने चली गई और मेरी बड़ी साली ने मुझसे कहा कि मैं किरण को अपने साथ रखूं।
मैंने कहा, नहीं बाजी, आयशा अब बेहतर हैं। लेकिन मेरी साली ने किरण को रोकने पर जोर दिया। मैंने भी ना नहीं की कि कहीं इनका इरादा तब्दील ना हो जाए। किरण और निदा अंदर आईं। किरण को मेरी साली ने कहा कि तुम आज रात अपनी आंटी के पास रुक जाओ। मैंने किरण को कहा, किरण अगर आराम से रोक सको तो रात को भी तुम ठीक से सो नहीं सकी। किरण बोली, नहीं अंकल, तुम फिक्र ना करो। सब चले गए और किरण अंदर वार्ड में चली गई। थोड़ी देर बाद किरण आई और उसने कहा, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो जमा कराने हैं। मैं उसके साथ लेबॉर्ट्री चला गया। वहाँ बहुत रश था। मैंने किरण को कहा, तुम पैसे जमा कराओ, मैं टेस्ट वाली लाइन में लग जाता हूँ। किरण मेरी दाएं जानब लाइन में लग गई और मैं टेस्ट जमा करने लगा। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, यार लड़की चेक कर। सबज सूट वाली। मैंने पीछे देखा तो 2 लड़के किरण को देखकर बातें कर रहे थे। मुझे उन पर थोड़ा गुस्सा आया, पर किरण वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मेरी बारी आ गई और मैं जमा करवा कर बाहर आ गया। और कुछ देर बाद किरण भी आ गई और हम खाना खाने बाहर कैंटीन में चले गए। खाना खाने के बाद किरण वार्ड में चली गई और मैं फिर बाहर बैठ गया और कल वाली रात के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल था कि किरण आज नहीं आएगी। रात के 11 बज चुके थे। मैं उसी बेंच पर बैठा था। अचानक मैंने किरण को अपनी जानब आते देखा और उठने लगा। किरण ने दूर से ही हाथ के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा और खुद आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, क्या हुआ? सोई नहीं? नींद नहीं आई? आंटी सो गई हैं। फिर तुम भी सो जाती। अंकल, कल की तरह सो जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। अंदर नींद नहीं आती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने एक चादर को अपनी गोद में रख लिया और किरण ने फिर मेरे गोद में अपना सर रख लिया और हम कुछ देर घर की बातें करते रहे। फिर वो सो गई। मैंने किरण को चादर देने के लिए हल्की सी आवाज़ दी, मगर वो नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो सो चुकी है। मैंने दूसरी चादर से उसका कुछ हिस्सा ढांप दिया। पिछली रात काफ़ी सर्दी हो गई थी। मैंने अपने हाथ अपनी टांगों में छुपाए, लेकिन नींद में मेरा हाथ किरण की शलवार में चला गया। अंकल, अपना हाथ निकालो। मैंने खींचकर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। जो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। किरण उठकर वार्ड में चली गई। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। नाश्ता लाकर मैंने किरण को मैसेज किया कि आंटी को बाहर ले आओ। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ गई। हमने मिलकर नाश्ता किया। इस दौरान कोई खास बात नहीं हुई। फिर वो नाश्ता करके अंदर चली गई। मैं थोड़ा शर्मिंदा था। थोड़ी देर बाद किरण आई और बोली, थोड़ी देर में आंटी को छुट्टी दे देंगे। मेरी तवज्जो इस खबर की बजाय किरण की तरफ थी। उसका लहजा नॉर्मल था। मैंने डरते डरते किरण को कहा, किरण, आई एम सॉरी। किस बात की? वो अपने मखसूस लहजे में बोली, रात वाली बात की। किरण हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे आपकी परसों वाली हरकत का भी पता था। किरण का जवाब मेरे लिए हैरान था। वो हल्का सा मुस्कुराई और अंदर चली गई। अब मैं काफ़ी रिलैक्स था। दोपहर तक छुट्टी के लिए कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। मैंने किरण को बुलाकर कहा, तुम घर चली जाओ ताकि कपड़े बदल लो और आराम भी हो जाएगा। किरण ने मुझसे कहा कि शायद शाम तक छुट्टी हो जाए तो एक ही बार घर जाएंगे। मैंने अम्मी को भी मना कर दिया है कि वो अस्पताल ना आए। मैं समझ चुका था कि किरण खुद ही नहीं जाना चाहती। मैं दिल ही दिल में खुश हो गया। शाम हो चुकी थी, मगर एक रिपोर्ट की वजह से अभी तक छुट्टी मिलना मुश्किल थी। हम खाने से फारिग हो चुके थे। आखिर डॉक्टर से मैंने बहुत बात की। डॉक्टर ने मुझसे कहा, आपकी बेगम को सुबह छुट्टी मिलेगी। वो ठीक हैं। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं बाहर आकर बैठ गया। किरण को मैंने बता दिया कि आज की रात और रुकना पड़ेगा। रात हो चुकी थी, मगर अब एक और परेशानी का सामना हो गया था, जिससे मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया था। जिस जगह हम दोनों बैठते थे, वहाँ पहले से ही कोई औरत लेट चुकी थी। मैं पास में ही एक बात पर बैठ गया और दिल ही दिल में अपनी गलती को कोसने लगा। तमाम बेंच मिल जा चुके थे। इतने में किरण आई और मेरे साथ आकर बैठ गई और थोड़ा हंसी। मैं समझ गया वो क्यों हंस रही है, क्योंकि हमारा बेंच कोई और ले चुका था। मैंने किरण को कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं बैठकर रात गुजार लूंगा। वो कहने लगी, मुझे अंदर नींद नहीं आती, मैं भी बाहर ही बैठ जाती हूँ। मैंने कहा, चलो एक कप चाय का पी जाते हैं। और हम अस्पताल से बाहर एक होटल में आ गए, जहाँ मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद हम होटल से निकले तो एक लड़का दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया और बोला, रूम सर, रूम सर। मैंने कहा, नहीं चाहिए यार। वो कहने लगा, सर रूम ले लें, सस्ता 50% ऑफ है। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना रूम ले लें। मैंने किरण को पूछा, किरण रूम ले लें? किरण ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा घबरा के बोली,
देख लो अंकल। मैंने किरण का हाथ पकड़ा और हम होटल की तरफ चल पड़े। होटल पर जाकर उस लड़के ने कहा, साहब को रूम चाहिए, और खुद उसने होटल वाले से टिप ली और चला गया। होटल वाले ने मेरे साथ कोई इजाफी सवाल जवाब नहीं किया और ज़रूरी मालूमात लेने के बाद मुझे कहा 500 रुपये। मैंने 500 का नोट निकाल कर डेस्क पर रख दिया और उसने एक चाबी मुझे दी जिस पर 16 नंबर का लोगो था। इसने मुझे कहा, ऊपर चले जाएं। तमाम रूम तकरीबन खाली थे, एक दो रूम्स में लाइट जल रही थी। हम 16 नंबर रूम में आ गए। मैं और किरण रूम में आ गए। ये एक छोटा सा मगर साफ सुथरा रूम था जिसमें एक सिंगल बेड, साथ में एक अलमारी और एक अटैच बाथ था। मैं बेड पर बैठ गया और किरण बाद में फ्रेश होने चली गई। इतने में किरण भी बाथ से निकल कर आ गई और आकर मेरे साथ बैठ गई। मैं कमरे में कुछ देर खामोश रही। किरण की 2 दिन की नींद थी, वो बिस्तर पर आते ही सो गई। मुझे भी पता ही ना चला कब नींद आई। सुबह के 6 बज चुके थे। हम होटल छोड़कर अस्पताल आ गए। मेरी बेगम अभी तक सो रही थी। हम फिर बाहर आ गए और नाश्ता करने लगे। मैंने किरण को उसकी मर्जी का नाश्ता करवाया। फिर हमने सैंडविच लिए और अस्पताल आकर बेगम को नाश्ता करवाया। उसके बाद किरण वार्ड में ही रही और मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद किरण का मैसेज आया कि टैक्सी का इंतज़ाम करें, आंटी को छुट्टी हो गई है। हम घर वापस आ गए। किरण भी हमारा साथ ही थी। मैंने किरण की वालदा को फ़ोन करके बता दिया कि हम किरण को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। उन्होंने खुशी से इजाज़त दे दी। मैंने किरण को कहा, तुम दूसरे कमरे में जाकर अपनी नींद पूरी कर लो। शाम को किरण भी उठ गई और हम मिलकर खाना खाने लगे। मैंने जानबूझकर किरण को थोड़ा इग्नोर किया ताकि बेगम को कोई शक न हो। किरण भी एक समझदार लड़की थी, शायद उस बात को समझती थी। अगले दिन किरण और उसकी अम्मी को उनके घर छोड़ आया। उसके बाद हम काफ़ी दिन तक नहीं मिल सके, लेकिन मोबाइल पर चैट करते। एक दिन किरण ने मुझे कॉलेज बुलाया। मैं रश की वजह से थोड़ा लेट हो गया। जिसमें कॉलेज पहुंचा तो किरण और उसकी एक दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने गाड़ी थोड़ा पास लाकर खड़ी कर दी। किरण आगे बैठ गई और उसकी दोस्त पीछे। किरण कहने लगी, अंकल ये मेरी दोस्त सोबिया है। ने कहा, अच्छा अब बताओ बुलाया क्यों था? किरण हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे ही अंकल जी, हम आपको बुला नहीं सकते। फिर वो हंसने लगी। मैं उनको लेकर आज जूस कॉर्नर पर आ गया और मिल्क शेक का ऑर्डर दिया। किरण ने अपने बैग में से एक गिफ्ट निकाला और मुझे दिया। ये ग्रीन कलर का पेपर में लिपटा हुआ था और ऐसा लगता था बड़ी जल्दी में पैक किया है। मैं खोलने लगा तो किरण ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंकल इतनी भी क्या जल्दी है, घर जाकर खोल लेना। मैंने और इसी तरह डैशबोर्ड पर रख दिया और इनको घर उतार दिया। शाम को मेरी बेगम की दोस्त आ गई और वो इसके साथ बाहर लान में बैठ गई। अचानक मुझे किरण के गिफ्ट का ख्याल आया। मैंने गाड़ी में से वो निकाला और कमरे में ले आया और इसको खोला। इसमें बाहर से आया हुआ एक परफ्यूम था। किरण के अब्बू बाहर होते थे, शायद उसके अब्बू ने ही उनको भेजा हो। मैंने किरण को मैसेज किया और इस लवली गिफ्ट का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं और किरण हंसबे मामूल बातचीत करते। रात को काफ़ी वक्त मोबाइल पर चैट करते, कभी कॉल पर। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। मैंने एक रात किरण से मिलने की फरमाइश की। किरण ने कहा कि मैं मौका देखकर बताऊंगी। एक दिन सुबह किरण का मैसेज आया। वो मुझे अपने कॉलेज बुला रही थी। किरण का मैसेज पढ़ते ही मैंने उसको अपने आने का मैसेज कर दिया और अपने ऑफिस से निकल पड़ा। किरण का सोचकर वैसे ही मेरी तबीयत बेचैन सी होने लग जाती थी। मैंने कुछ वक्त किरण के कॉलेज से हटकर इंतजार किया। मैंने देखा किरण के साथ उसकी दोस्त सोफिया भी थी। ने कार का शीशा नीचे किया। किरण ने मुझे सलाम किया और आगे वाली सीट पर बैठ गई और सोफिया पीछे बैठी। मैंने किरण को पूछा, कहाँ जाना है? किरण ने कहा कि वो अपने दोस्त से मिलना चाहती है। किरण ने मुझे पार्क में चलने को कहा जिसमें हम अक्सर जाते थे। किरण और सोफिया ने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और सोफिया ने ऊपर अबाया लिया हुआ था। मुझे आज पता चला था कि ये दोनों लड़कियां खराब हो चुकी हैं। मैंने आज फैसला कर लिया था कि उनका आज मेरे साथ आना आखिरी दिन था। उसके बाद मैंने उनको बारी बारी घर छोड़ा। मैं जाने अनजाने में इस झंझट में बहुत पड़ चुका था। मेरी तबीयत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं अब जब तक किरण से बात नहीं कर लेता था मुझे आराम नहीं मिलता था। मेरी घर में अदम दिलचस्पी देखकर मेरी बीवी को शक हो गया था। उसके बाद मैंने किरण के साथ राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया था।